हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं सफलता कोचिंग क्लासेस से 12th बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो बच्चों की कमेंट थी कि सर मानव वृषण का नामक चित्र आप बना के दीजिए, तो मैंने बिल्कुल सिंपल में आपको ये बनाया है। ये बाहर का भाग है ना जी, ये बाहर का भाग है जी है आपका वृषण कोश। वृषण कोश में आपका जी बना हुआ है, जी वृषण है, जी वृषण है, ये वृषण, और वृषण के ऊपर जी लगा है, जी क्या है, अधिवृषण है। ठीक है, ये आपका मानव का हो गया, मानव के अनुप्रस्थ काट का ये वृषण कोश का हो गया। दूसरा क्वेश्चन की कमेंट थी आपकी कि सर द्विनिषेचन, तो मैं आपके लिए द्विनिषेचन पर जो संक्षेप टिप्पणी, द्विनिषेचन का बहुत ही इजी भाषा में इसका आंसर लेके आया हूँ कि पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। दो नर केंद्रक जो होते हैं, दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक या अंडकोश का कहते हैं कि ये अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रों द्वारा बने द्वितीय केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ आपकी एक क्वेश्चन और बन जाता है, यदि पूछता है त्रिसंलयन किसे कहते हैं, तो यहाँ तक लिख देना, आपका त्रिसंलयन हो गया। यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन होते हैं और इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन। चित्र आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है, आपके पास है। यहाँ आपका आता है मिलर का प्रयोग का सचित्र वर्णन। स्टैनली मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों का प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मिलर ने एक बड़े क्लास में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में लिया। गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई। इसके बाद जिसके एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े गिलास में प्रवाहित किया। इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडे मिश्रण को यू आकार की नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव था। एक सप्ताह इसका निरीक्षण किया गया। इसके बाद इसमें ग्लाइसिन, एलिनीन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया था। इसे मिलर द्वारा दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आपका द्विनिषेचन का भी टिप्पणी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये अनुप्रस्थ का चित्र है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।